नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। नरेंद्र मोदी जी फाइनली G7 की मीटिंग में पहुंच तो गए, लेकिन ट्रंप से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। कल से मिस्त्री साहब का एक बयान वायरल हो रहा है, लगातार चल रहा है। मिस्त्री साहब ने यह बयान दिया है कि ट्रंप से बात हुई नरेंद्र मोदी की फोन पर, और उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप ये बार बार मत कहिए कि आपने ये जंग रुकवाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच की। पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट किया था तो हमने जंग रोकी थी। चलिए मान लेते हैं कि मोदी जी सही कह रहे हैं, लेकिन दो सवाल यहां पर मैं पूछूंगा। पहला सवाल कि इन्होंने अपनी बात तो कह दी यहां पर, अमेरिका ने अभी तक ऐसा कोई बयान क्यों नहीं दिया? 13 बार ट्रंप यह बात कह चुका है कि मैंने जंग रुकवाई, और 14वीं बार कब कह दे इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप उनसे बात करके कहते हैं कि हमने उनसे यह कहा, लेकिन उन्होंने क्या कहा? आपने कहा तो उसके जवाब में ट्रंप ने क्या कहा कि उसने 13 बार क्यों यह कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग उसने रुकवाई है। जब तक अमेरिका से कोई बयान आ नहीं जाता है, समझ में नहीं आएगा कि असल में बातचीत क्या हुई। दूसरा सवाल यह कि अगर सब कुछ ऐसा ही है तो फिर आसिम मुनीर को ट्रंप ने लंच पर क्यों बुलाया है? पहले कहा गया कि आसिम मुनीर को अमेरिका ने इनविटेशन नहीं भेजा था, वो अपने आप पहुंच गया। चलिए मान लिया कि वो अपने आप पहुंच गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर वो अपने आप भी पहुंच गया तो भी ट्रंप उसको लंच पर बुला रहे हैं। लंच पर बैठकर वो बातचीत करेगा ट्रंप के साथ। इसका क्या सीधा मतलब नहीं है कि ट्रंप पाकिस्तान को ज्यादा महत्व दे रहा है? इसका क्या सीधा मतलब नहीं है कि आपने जो आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के बैसरण घाटी में जो कुछ हुआ उसको अंजाम दिया था, आतंकवाद को वो पाल रहा है, उस बात को ट्रंप नहीं मान रहा है, उस बात को ट्रंप स्वीकार नहीं कर रहा है। आप माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड करते रहते हैं। आपने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगाया था, हालांकि जिस बार नारा लगाया था उस बार तो ट्रंप चुनाव हार गया था। ट्रंप भी आपको कई बार माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी कह देता है, लेकिन मैंने तो यही देखा है कि तभी माय फ्रेंड कहता है जब बेइज्जत करना होता है। माय फ्रेंड मोदी कह के उसने कह दिया कि हमने इतने मिलियन डॉलर उनको दिए और आपके पास जवाब नहीं था कि पलट के आप कह सकें कि प्राइम मिनिस्टर कभी अपने अकाउंट में पैसा नहीं लिए हैं। आपने कोई जवाब ही नहीं दिया उसको, वो सवाल हवा में लटका रह गया। यही नहीं, बैसरण घाटी में जो तस्वीर आई थी 4 आतंकवादियों की, वो आज तक पकड़े नहीं गए। पाकिस्तान ने तो नहीं ही स्वीकार किया कि उसने ये सारा कुछ किया था, वो तो फॉल्स फ्लैग का आरोप लगा रहा था। 3 या 4 दिन जंग चली और उस जंग के बाद जो है सीज फायर हो गया। लगातार ट्रंप कह रहा है कि सीज फायर हमने करवाया है। IMF से भी उसको पैसा मिल जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं, आप बाकायदा फोटो पोस्ट करते हैं, और उसके बाद खबर आती है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पाकिस्तान को पैसा मिल गया, यूरोप से भी पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है, और अब ट्रंप के साथ आसिम मुनीर लंच कर रहा है। इन सबको क्या समझा जाना चाहिए? ट्रंप का खेल इसके पीछे क्या है? हालांकि बहुत सारी, जिनको हम कहते हैं षड्यंत्र थीरीज भी चल रही हैं। एक ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अचानक ईरान के समर्थन में बयान देना बंद कर दिया है, और चूंकि वो बयान दे रहा था इसलिए आसिम मुनीर को बुलवाया गया है ये कहने के लिए कि इस तरह के बयान बंद करो। और ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की आवाम चाहे ईरान के साथ खड़ी हो जाए, पाकिस्तान के हुक्मरान तभी खड़े होंगे ईरान के साथ जब अमेरिका ओके करेगा। कल से अमेरिका के इतने बयान आ गए, ट्रंप के इतने बयान आ गए, लेकिन आपने किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर का कोई बयान सुना? क्योंकि इजराइल के खिलाफ तो वो कभी कभार बोल सकते हैं, अमेरिका के खिलाफ अगर बोलेंगे तो उनकी इकॉनमी भी तबाह हो जाएगी और बाकी कुछ भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि हथियार भी अमेरिका और चाइना से आते हैं। चाइना के बाद जो सबसे ज्यादा हथियार आते हैं वो अमेरिका से आते हैं, और पैसा तो सबसे ज्यादा अमेरिका के थ्रू ही आता है, चाहे वो IMF से आए, चाहे सीधे सीधे पैसा मिले। एक हकीकत यह भी है कि अफगानिस्तान में जितना कुछ हुआ है उसमें जब अमेरिका वहां था तो उसकी मदद करने वाला सबसे बड़ा कोई मुल्क था तो वो पाकिस्तान था। तो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो पाना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसिम मुनीर को अमेरिका बुलवाकर और लंच पर बुलवाकर ट्रंप सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि अगर हम ईरान पर अटैक करने का फैसला लेते हैं तो खबरदार, तुम आगे मत हिलना। जितने बयान देने थे जनता को खुश करने के लिए वो तुम दे चुके। जनता ये मान चुकी कि हां, हमारा मुल्क जो है ईरान के साथ है। बयान यहां तक चलवा दिया गया कि न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब IT सेल से, वहां की IT सेल से चलवा दिया गया।
लेकिन हकीकत यही है कि अगर ईरान के ऊपर वास्तव में कोई हमला होता है तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं करने वाला है। कहीं आसिम मुनीर को यही कहने के लिए तो वहां नहीं बुलवाया गया है। कुछ राज कभी नहीं खुलते तो यह भी राज कभी नहीं खुलेगा कि आसिम मुनीर से असल में क्या बात होगी ट्रंप की। देखना यह है कि इसके बाद पाकिस्तान से कोई बयान आता है या शुरुआत में ईरान के समर्थन के बयान जारी करने के बाद पाकिस्तान उसी तरह से खामोश बैठ जाएगा जैसे ज्यादातर अरब मुल्क खामोश बैठते हैं। लेकिन एक हिंदुस्तानी के तौर पे हमारी चिंता हिंदुस्तान है। यह तो तय बात है कि इंटरनेशनल जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं, इंटरनेशनल जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, उसमें एक के बाद एक गलतियां लगातार हो रही हैं। देखिए मोदी जी की फोटो आई G7 से जिसमें वो सबसे पीछे खड़े हैं, सेकंड रो में खड़े हैं, और मुझे ऐसी फोटोज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्राइम मिनिस्टर चाहे सेकंड रो में हो, चाहे फर्स्ट रो में हो, कॉर्नर में हो, सेंटर में हो, मुझे कम से कम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे डिप्लोमेसी पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ट्रॉल करने के लिए पीएम को उस पर ट्रॉल किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो गलती से सेंटर में खड़े हो जाते तो इस समय पूरा का पूरा IT सेल जो है वो ये दिखा रहा होता कि मोदी जी वर्ल्ड लीडर है। लगातार गोदी मीडिया और IT सेल ने यही छवि उनकी प्रोजेक्ट की है कि मोदी जी तो वर्ल्ड लीडर हैं। हालांकि जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझता है वो जानता है कि वर्ल्ड लीडर होने की बात बस कहने की बात है नहीं। ना तो यूक्रेन और रशिया के वार में कहीं से भी आपको कोई महत्व मिल रहा है, ना ईरान और इजराइल के वार में। देखिए आप बाहर जाते हैं, कहते हैं कि ये वक्त जो है वो जंग का नहीं है, ये युद्ध का नहीं बुद्ध का वक्त है, और अपनी बारी आती है तो आप युद्ध पर उतर जाते हैं। अपनी बारी आती है तो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की जगह आप हमला करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी बात पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। इस बात को तो बहुत क्लियर समझ लेना चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत की स्थितियां लगातार खराब हुई हैं। अब देखिए वहां पहले कनाडा ने कहा कि हमने निमंत्रण नहीं भेजा है, फिर बुला लिया गया। कहा यह गया कि शर्त लगाई गई है कि निजर की जो हत्या हुई है उसकी जांच में सहयोग करेंगे। उसके बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो आती है, बयान यह आता है कि दोनों देशों में जो पहले स्थिति थी, जैसे दूतावास में राजदूत रहा करते थे, वो दोबारा से बहाल कर दी जाएगी। क्या मिला आपको? 2 साल तक कनाडा के साथ जो टसल चली उसमें मिल क्या गया आपको? अमेरिका कनाडा के साथ खड़ा हो गया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब कनाडा के साथ खड़े हो गए। निजर की हत्या के मामले में आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। आपके साथ कोई खड़ा भी नहीं हुआ और आपको फिर से लौटकर बैक टू स्क्वायर वन जाना पड़ा। ऐसे ही मैक्रॉन के साथ वीडियो आया है, उसमें हाथ मिलाते और फिर ठहाके लगाते दिख रहे हैं। ऐसे वीडियो से कुछ नहीं होता, ऐसे वीडियो से कुछ साबित भी नहीं होता। मैक्रॉन जैसे लीडर के साथ अगर आपने 30 सेकंड या 1 मिनट कोई मजाक शेयर कर लिया और हंस लिए तो इससे कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तय नहीं हो जाती है। तय तो इस बात से होती है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में झड़प हुई तो क्या फ्रांस या कनाडा या कोई भी वेस्टर्न मुल्क आपके साथ खुलकर खड़ा हुआ? किसी ने यह बात कही कि आप जो है बिल्कुल सही हैं, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद पलते हैं। पाकिस्तान के अपने नेताओं के बयान आ चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है तो उसकी क्या वजह है, आपको सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ कोई नहीं खड़ा है तो आपको इसकी वजह सोचनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह तो हमारे ट्रॉल्स हैं। आपको मैं बताऊं कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो भारत की इज्जत शायद ज्यादा बची होती। जब तक सोशल मीडिया नहीं था दुनिया यही मानती थी कि भारत एक शांति प्रिय देश है, क्योंकि हमारे लीडर शांति की बात करते थे। जब से सोशल मीडिया आया है, खासतौर पे ट्विटर और फेसबुक, IT सेल के ट्रॉल्स ने ऐसी गंद मचाई है। और दुखद बात तो यह है कि ऐसे कई सारे गंद मचाने वाले अकाउंट्स को नरेंद्र मोदी खुद फॉलो करते हैं। आप सोचिए दुनिया में क्या इमेज बनेगी। आज हालत यह है कि इजराइल के साथ वार चल रहा है ईरान का, और सबसे ज्यादा अगर फेक न्यूज कहीं से फैलाई जाती है तो हिंदुस्तान से फैलाई जाती है। हिंदुस्तान के लड़के, हिंदुस्तान के IT सेल के बॉट्स इजराइलियों के नाम से बाकायदा अपना ट्विटर अकाउंट बनाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इजराइल के अंदर हैं और लगातार फेक न्यूज फैलाते हैं। आपको क्या लगता है, दुनिया के समझ में नहीं आता है? तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं कि कैसे विविड नाम का एक अकाउंट जो है वो हिंदुस्तानी अकाउंट है, ऐसे ही कई सारे और अकाउंट है। इससे क्या इमेज बनती है आप खुद सोच के देखिए। मालदीव की बात आई, बड़े बड़े हमारे ट्रॉलर्स मालदीव के पीछे पड़ गए। मोदी जी जाके लक्षद्वीप में वीडियो बनाते हैं, बायकाट मालदीव का ट्रेन चलता है, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पता चलता है कि हमने मालदीव को पैसे भी दिए और प्रधानमंत्री मोदी जल्दी ही मालदीव जाने भी वाले हैं ऑफिशियल यात्रा पर। ईरान के साथ हमारे इतने पुराने रिश्ते हैं,
ईरान ने हर मंच पर हमारा सहयोग किया है। ईरान ने हमको तेल दिया है जरूरत पड़ने पर, और बहुत सारी चीजें हैं। रुपए में पेमेंट लिया है, वो सारा इतिहास आप याद करेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक ट्रॉल जो है वो यूट्यूब वीडियो बनाता है जिसमें अरगाची साहब को गाली देता है। हमारे यहां के ट्रॉल्स स्टैंड विद इजराइल और ईरान को लगातार गालियां देते हैं। ईरान में और फलस्तीन में होने वाली मौतों पर जश्न मनाते हैं। आपको क्या लगता है कि दुनिया में इसका क्या असर पड़ता है? वो भले खुद इजराइल के साथ हो, लेकिन यह बात बिल्कुल साफ जाती है कि आपके देश में किस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं। नुकसान यह होता है कि जिस ग्लोबल साउथ का लीडर माने जाने की वजह से आपको दुनिया में इज्जत मिलती थी, वो पोजीशन चीन हथिया लेता है। आप तो ईरान पर इजराइल के हमले की मजम्मत भी नहीं कर पाते हैं। जिन ग्रुप्स में आप हैं, वो ग्रुप्स जब इस तरह के बयान देते हैं तो उनसे आप खुद को बाहर कर लेते हैं। तो मोदी जी G7 गए जरूर हैं, लेकिन वहां से लेकर क्या आएंगे किसी को कुछ नहीं पता। और ऐसे में ट्रंप जब आसिम मुनीर से मिलता है और आपसे सिर्फ बात करता है, आप बयान जारी कर देते हैं, लेकिन उस बयान को ओके नहीं करता है अमेरिका कि हां हमारी गलती थी, आपने तो खुद ही समझौता कर लिया था, हमारा उसमें कोई रोल नहीं था। तो इस तरह के बयान का कोई मतलब भी नहीं रह जाता है। गले मिलने, मुस्कुराने, हाथ मिलाने वगैरह की तस्वीरें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स को तय नहीं करती हैं। सच ये है कि इस बार जो मोदी जी G7 गए हुए हैं, चेहरा उतरा हुआ है और G7 से कुछ हासिल करके आएंगे ये भी नहीं लगता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।